हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग वैद्युत धारिता के अंतर्गत आवेशों का पुनर्वितरण टॉपिक पढ़ते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। आवेशों का पुनर्वितरण क्या होता है? यदि किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, किसी चालक को आवेशित करते हैं, तो आवेशित करने पर चालक का विभव बढ़ता है। तो ये किस चालक पर कितना आवेश आएगा, किस चालक का कितना विभव होगा। तो चालक पर जो आवेश की मात्रा होती है वो चालक की धारिता पर निर्भर करती है। जिस चालक की धारिता अधिक होगी उस चालक पर आवेश की मात्रा भी अधिक होगी, और जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे विभव भी बढ़ता है। Q प्रोपोर्शनल टू V होता है, Q अनुपाते V। इसका मतलब है कि जैसे जैसे चालक का आवेश, चालक पर आवेश बढ़ता है वैसे वैसे चालक की धारिता बढ़ती है। यदि हम दो चालक लें और दोनों चालकों को पहले से आवेशित कर लें, एक चालक का आवेश Q1 ले लिया जाए, दूसरे चालक का आवेश Q2 ले लिया जाए, तो इसका मतलब दोनों चालकों का पहले से कुछ आवेश है। यदि दोनों चालकों को हम स्पर्श कराते हैं या किसी ऐसे तार से जोड़ देते हैं जिसकी अपनी धारिता शून्य हो, तब एक चालक से आवेश निकल करके दूसरे चालक में जाता है। किस चालक का आवेश निकल कर किस में जाएगा ये निर्भर करता है कि किस चालक का विभव अधिक है। उच्च विभव वाले चालक से आवेश निकल करके निम्न विभव वाले चालक पर जाएगा। जब उच्च विभव वाले चालक से आवेश निकल करके निम्न विभव वाले चालक पर जाएगा, तो निम्न विभव वाले चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो धीरे धीरे उसका विभव भी बढ़ेगा। एक समय ऐसी स्थिति आ जाएगी कि दोनों चालकों का विभव बराबर हो जाएगा। जब दोनों चालकों का विभव बराबर हो जाएगा तो आवेशों की गति रुक जाएगी, क्योंकि आवेशों की जो गति या आवेशों का जो स्थानांतरण होता है वो विभवांतर के कारण ही होता है। विभवांतर नहीं होगा तो आवेशों की गति नहीं होगी। ठीक, तो इसका मतलब है कि जब तक दोनों चालकों के विभव बराबर हो जाते तब तक आवेश गति करेंगे, और जैसे दोनों चालकों के विभव बराबर हो जाएंगे आवेशों की गति रुक जाएगी। इस स्थिति में जो दोनों चालकों का जो विभव होता है उसको कहते हैं हम उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल। उस स्थिति में जो दोनों चालकों का विभव होता है उसे कहा जाता है उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल। ठीक, और अब जो है पहले चालक पर आवेश की मात्रा बदल जाएगी, दूसरे चालक पर भी आवेश की मात्रा बदल जाएगी, क्योंकि एक चालक से आवेश निकल करके दूसरे चालक में गया है। तो इस तरह से जब उभयनिष्ठ विभव मिल गया तो उस स्थिति में दोनों चालकों पर आवेश की मात्रा अलग अलग हो गई। अब ये जो आवेश है यही कहलाते हैं पुनर्वितरण। अब ये आवेश की मात्रा पुनर्वितरण के पश्चात हो गई। ठीक, तो हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से पुनर्वितरण हो रहा है और किस चालक पर कितना आवेश उसके बाद आ रहा है। मान लीजिए हम ये दो कंडक्टर लेते हैं, ये दो चालक लिया गया। एक चालक की धारिता ली गई C1 और दूसरे चालक की धारिता ली जा रही है C2। पहले चालक की धारिता C1 और दूसरे चालक की धारिता C2। जब इस चालक को Q1 आवेश दिया जाता है, इसको कितना आवेश दिया गया है Q1, तो इस चालक का जो विभव है वो V1 हो जाता है। इस चालक को Q1 आवेश दिया गया है तो इसका विभव कितना हो गया, V1 हो गया। अब इस चालक को Q2 आवेश दिया जा रहा है, इस चालक को कितना आवेश दिया जा रहा है Q2, तो इसका विभव V2 हो जा रहा है। ठीक, तो पहले चालक जिसकी धारिता C1 है उसको Q1 आवेश दिया गया तो उसका विभव V1 हो गया। दूसरा चालक C2 है जिसको Q2 आवेश दिया गया तो उसका विभव V2 हो गया। पहले चालक पर आवेश, पहले चालक पर आवेश Q1 हो जाएगा C1 V1, Q CV होता है, तो पहले चालक पर जो आवेश होगा Q1 हो जाएगा C1 V1। उसके बाद दूसरे चालक पर आवेश, दूसरे चालक पर आवेश Q2 हो जाएगा C2 V2। दूसरे चालक पर जो आवेश की मात्रा होगी Q2 C2 V2। ठीक, ये जो आवेश की मात्राएं हैं ये पुनर्वितरण के पहले की हैं। अभी दोनों चालकों को जोड़ा या स्पर्श कराया नहीं गया है, तो ये आवेश की मात्रा पुनर्वितरण से पहले की है। ठीक, अब इन दोनों चालकों को हम तार से जोड़ दे रहे हैं। ये दोनों चालक एक तार से
सेल्फ कंडक्टेंस है वो 0 हो। ठीक है, तो जब इसकी स्वयं विधायकता शून्य होगी तो कोई आवेश अपने पास नहीं रखेगा, जितना एक चालक से निकलेगा उतना दूसरे चालक में चला जाएगा। तो जब इसको एक तार से जोड़ दिए तो उच्च विभव वाले चालक से आवेश निकल कर निम्न विभव वाले चालक में जाएंगे। यदि इसका विभव उच्च होगा तो इससे निकल कर इसमें जाएंगे, यदि इसका विभव उच्च होगा तो इसमें से निकल कर इसमें आएंगे। और ये तब तक की प्रक्रिया चलेगी जब तक कि दोनों चालकों का विभव बराबर नहीं हो जाता। तो यदि मान लीजिए दोनों चालकों का विभव बराबर हो गया तो आवेशों की गति रुक जाएगी। अब ये जो विभव होगा वो दोनों चालकों का उपरिष्ठ विभव कहलाएगा, कॉमन पोटेंशियल कहलाएगा। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर पुनर्वितरण हो गया और चालकों का विभव उपरिष्ठ हो गया तो उपरिष्ठ विभव कितना हो जाएगा? उपरिष्ठ विभव V बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश बटे में कुल धारिता, कुल धारिता। ठीक, उभयनिष्ठ विभव बराबर होगा कुल आवेश बटे कुल धारिता। उभयनिष्ठ विभव को V से दिखाएंगे, V इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 और बटे में C1 प्लस C2। V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2, या V इक्वल टू हो जाएगा Q1 की जगह C1 V1, Q1 की जगह पे C1 V1 और Q2 की जगह पे C2 V2। तो यहाँ पर Q1 V ये C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, ये उभयनिष्ठ विभव के लिए फार्मूला हो गया। ये हो गया उभयनिष्ठ विभव के लिए सूत्र। ठीक, अब जब विभव उभयनिष्ठ हो गया तो दोनों चालकों पर आवेशों की मात्रा निर्धारित हो गई। अब आगे सीधा सीधा नहीं जाएंगे तो दोनों चालकों पर आवेश की मात्रा स्थिर हो गई। अब निकालते हैं पहले चालक पर आवेश, तो ये पुनर्वितरण के बाद निकालेंगे। पुनर्वितरण के पश्चात, पुनर्वितरण के पश्चात पहले चालक पर आवेश, पहले चालक पर आवेश कितना हो जाएगा? ये इसको ले लेंगे हम Q1 डैश बराबर हो जाएगा ये C1V। अब यहाँ पे विभव नहीं लिखा जाएगा क्योंकि दोनों चालकों का विभव उभयनिष्ठ हो चुका है, कॉमन हो चुका है। तो पहले चालक पर आवेश Q1 डैश इक्वल टू हो गया C1V। दूसरे चालक पर आवेश, दूसरे चालक पर आवेश Q2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ये C2V। Q2 डैश इज इक्वल टू C2V। तो पुनर्वितरण हो गया और पुनर्वितरण के पश्चात अब जो आवेश आया Q1 डैश हो गया और दूसरे आवेश चालक पर आवेश Q2 डैश हो गया। ठीक, अब हम Q1 डैश बटा Q2 डैश का निकालें, Q1 डैश बटे Q2 डैश तो बराबर हो जाएगा ये C1V बटे हो जाएगा ये C2V और V कट करके आ जाएगा Q1 डैश बटे में Q2 डैश बराबर C1 बटे C2। ये एक फार्मूला बन गया। पुनर्वितरण के बाद जो आवेशों का अनुपात होगा चालकों पर वो उन चालकों की धारिताओं के अनुपात में होगा। अर्थात जिस चालक की धारिता अधिक होगी उस चालक पर आवेश की मात्रा भी अधिक होगी और जिस चालक की धारिता कम होगी उस चालक पर आवेश की मात्रा भी कम होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे अर्थात करके। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट लिख दिया जा रहा है अर्थात आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण आवेशों का पुनर्वितरण चालक की धारिताओं के अनुपात में होता है, ठीक। ये इस चीज का रिजल्ट है। यहां से लिखने के बाद ये चीज लिखेंगे क्लास में कि आवेशों का पुनर्वितरण
धारिताओं के अनुपात में होता है, ठीक है। अर्थात जिस चालक की धारिता अधिक होगी, पुनर्वितरण के पश्चात उसी चालक पर आवेश की मात्रा अधिक होगी। जिस चालक की धारिता कम होगी, पुनर्वितरण के पश्चात उस चालक पर आवेश की मात्रा भी कम होगी, ठीक। ये टॉपिक था आवेशों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। चलिए, तो आवेशों का जो पुनर्वितरण हुआ, पुनर्वितरण की क्रिया में ये दिखाया गया कि आवेशों का जो पुनर्वितरण होता है वो चालकों की वैद्युत धारिताओं के अनुपात में होता है। ये रिजल्ट हो गया। अब इसके बाद जब पुनर्वितरण की क्रिया हो जाती है तो पहले चालक पर आवेश की मात्रा अलग हो जाती है, दूसरे चालक पर आवेश की मात्रा अलग हो जाती है। अब अगर हम पहले चालक पुनर्वितरण के पहले दोनों चालकों की ऊर्जा निकालें और पुनर्वितरण के बाद दोनों चालकों की ऊर्जा निकालें, तो यह पता चलता है कि पुनर्वितरण के पहले ऊर्जा अधिक होती है और पुनर्वितरण के बाद ऊर्जा कम होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पुनर्वितरण की क्रिया में वो स्थितिज ऊर्जा या ऊर्जा में ह्रास अथवा कमी होती है, क्षय होता है। जब आवेशों का पुनर्वितरण होता है तो पुनर्वितरण की क्रिया में जो चालकों की जो कुल स्थितिज ऊर्जा है वो घट जाती है, पुनर्वितरण के पश्चात घट जाती है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पुनर्वितरण के प्रोसेस में, पुनर्वितरण प्रक्रिया में चालकों की स्थितिज ऊर्जा में ह्रास अथवा कमी अथवा क्षय होता है, ठीक। कितना क्षय होता है इसके लिए हम फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में दिखाते हैं। लेकिन जो कमी होती है वो जाती कहाँ है भाई? वो